राम राम बहन सभी को। मैं सरोज मोहन फैशन डिजाइनर जींस से मैं आज आपको नैरो बॉटम की कटिंग सिखाऊंगी जो हैवी भी है और सुंदर भी लगेगी और अपना पैंट जैसा लुक देगी। अब देखना पहनो, अब हमारी बॉटम है ना कई प्रकार से ये कटिंग की जाती है। इसकी कम से कम बॉटम की कटिंग 5 या 6 तरीके से की जाती है, तो मैं अलग अलग आपको इसके बारे में बताऊंगी। आज आप भाई हैवी और नैरो बॉटम की कटिंग सिखाऊंगी। उस दिन मैंने 2.25 मीटर कपड़े में सिखाई थी, आज मैं आपको 2.5+ की ही सिखाऊंगी। आपको बॉटम जो 2.5+ कपड़े से मैं ही बनती है, तैयार होती है। ये मेरा सूट है बहनों, गर्मियों का है, तो लाइनिंग नहीं लगेगी इसके। और ये लहरिया सा टाइप मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सी ग्रीन और पैरेट और थोड़ा सा ऑरेंज कलर की शेड है इसमें। और मैं इस पे लाइनिंग नहीं लगाऊंगी, यू गर्मियों का है। आगे सामने बाजुआ में विदाउट लाइनिंग के सूट ही अच्छे लगते हैं और ये कंफर्टेबल रहते हैं। और ये सूट भी मैंने डाल रखा है। इस सूट को 2-2.5 महीने हो गए स्टिच कराई को। इस पर कोई लाइनिंग नहीं है और मैं इसको दो हूँ। और आप तो 3 बार हो गए विदाउट प्रेस के ही पारू हूँ इसको। मना इतना अच्छा कंफर्टेबल लगा ही सूट सलवार, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और विदाउट लाइनिंग का है। और सेम ऐसा ही कपड़ा है कैमरी कॉटन का, अपनी 600-650 रुपया की, तो शिपिंग फ्री के साथ 650 रुपया की ये कैमरी कॉटन है अपने यहाँ। तो ये मेरे पास बहुत हैं सूट गर्मियों के जो बहुत अच्छा लुक आएगा, तो फैंसी डिजाइनर सूट बनेगा अपना। और ये लहरिया ऐसा है, तो जब पीछे कलियों में चुन्नट पड़ेंगी तो ये लहरिया आपस में ऐसे वो लुक देगा अलग सी। मैं स्टिच करके और डाल के दिखाऊंगी तुमने। तो मेरी बॉटम की का नाप देखना बहनों, ये फट्टे की लंबाई होगी अपनी 33 इंच, ये कलियों की लंबाई होगी 29 इंच, बेल्ट की चौड़ाई जो ऊंचाई बोलते हैं आप तो 4 इंच तैयार, ओनली 4 इंच। बेल्ट की लंबाई 23 इंच तैयार। और पोंचों की ऊंचाई जो मैं ऊंचे डालती हूँ तो 4.5 इंच तैयार। और ये पोंचों की मोरी जो नीचे से मोरी होती है 6.5 इंच तैयार। और आसन डालती हूँ मैं 13.5 इंच या 14 इंच का तैयार। तो इससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, 13.5 या 14 इंच का तैयार। तो आप ये अच्छे से समझ लेना। ये देखना पहना अपनी, पहले मैं यहाँ पे 11 इंच का 10.5 का भी ले सकती हूँ और 11 का भी आसन लेंगी। और फिर मैं ये 30 इंच की पूरे 30 इंच की अपनी कली बचगी, जो कि मैं फट्टों से 4 इंच कम ही लेती हूँ। जो उसके 33 लेंगी तो इसकी 29 लेंगी और कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन कटिंग में और इसकी उरे बुरा निकालने में लिकट जाएगा। तो ये अपनी 30 इंच है, 11 इंच छोटा आसन का और 30 इंच वो छोटा इसका कली का, जो पोंचों से ऊपर आएगा 4 इंच 4.5 इंच। तो वो मैंने जूट का कपड़ा की बॉटम सिली थी, मैंने खुद ही स्टिच करी थी। जो मेरे बेटे के बर्थडे पर डाली थी मैंने वो मैंने उसका इतना 7.5-7 इंच कपड़ा उतारा था। तो ये कपड़े चौड़ाई तो इतनी ले थी, बट उसको 7.5 इंच मैंने उतारा था। तो गोड्डे तो मेरे कमीज के साइड में से निकले आए थे और ये 7 इंच मैंने उतारा था, ताकि ज़्यादा हैवी भी नहीं और नैरो भी बन जाए। और तो ये अपनी लाइट वेट का कपड़ा है, बिल्कुल बढ़िया है। और इसकी चुन्नट भी दबी बनेगी और ये देखना तो बहुत ही अच्छा लुक देंगी। 11 इंच और 30 इंच। और आप अपरली साइड से आसन लेंगे, ये भी 11 इंच। और यहाँ पे ओनली स्टिच का मार्जिन रखेंगे आप सिलाई का। और ये देखना 30 इंच
तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े को आप पहले उतार देते हैं ताकि हमें इसमें कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आवे। अगर किसी ने थोड़ी सी हल्की बनानी है तो आप ये 7-7 इंच का कपड़ा तैर के यहाँ पे आसन लेकर और यहाँ पे कलियां का आसन लेकर तो स्टिच कर सकते हैं। तो ये कई बहनों की डिमांड थी, तो कईयों के फ़ोन भी आते थे और वो कमेंट में भी बोलती थी मैडम जी आप हमें नैरो बॉटम की कटिंग बताओ हैवी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी। तो पहले ये इस कपड़े के एक्स्ट्रा कपड़ा जो अपना ये कमीज का उतार देते हैं। अब अपना बच गया कलियों का। तो इतनी हैवी तो मेरे को भी नहीं लगता गर्मियाँ में मैं डालूं, तो मेरा भी मन ही कर रहा है कि कुछ उतार दूं थोड़ी सी। अगर आप तो चला हैवी ही डालूंगा अब की बार। तो मैं तो इतनी हैवी डालती तो नहीं हूँ, बट मैं आपकी डिमांड पे डालूंगी। तो कई बहनों के वो कमेंट वो फ़ोन है भैया हमें नैरो बॉटम की कटिंग सिखाओ जो पैंट का लुक देगी और हैवी भी लगेगी। तो ये बॉटम आपको मैं सिखाऊंगी आज। ये देखना बहनों, तो मैंने इसके डॉट डॉट में तो निशान लगा दिए हैं। ओनली सिलाई का मार्जिन लेंगे, तो कहीं यहाँ पे 1.5-2 इंच का नहीं लेना है। ओनली कटिंग का सिलाई का सॉरी ये देखना। तो कई वो बोलते हैं जो YouTube पे सिखाते हैं, तो आप यहाँ से भी इतनी लेनी चाहिए या चीज़ 13 इंच या 12 इंच, जो कि ये सिस्टम अपना गलत है भाई। आप यहाँ से 12 ले, वहाँ फिर यहीं से इतनी ऊंचाई पे भी 12, तो यहाँ से वो इतनी कटवा देते हैं नैरो की, वो जो अच्छा लुक नहीं देता। हाँ, तो कई बहन बेबे ने काटी भी ऐसे यूट्यूब पर सीख कर बिल्कुल ऐसे काट दी, उनका कुछ भी लुक नहीं आया बॉटमा का। तो मेरी बॉटम ऐसी होगी जिसमें लुक भी आएगा, हैवी भी लगेगी और पेंट का लुक भी देगी और नैरो का भी। ये देखना, आप 1.5-2 इंच यहीं से उतार देंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लहरिया तो आप इसमें इतना अच्छा लुक आएगा इस लहरिया की बॉटम का, पीछे से बिल्कुल यूनिक लुक आता है लहरिया का। तो मैंने पहले भी ये लहरिया वाली बहुत सारी डाली हैं। आसन दो से थोड़ा सा कम मार्जिन लेंगे आप कटिंग का और आगे थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ ये 1.5 इंच का है, ज़्यादा नहीं है। ये देखना अपनी उरेब ये निकल गई, ये इतनी पट्टी यहाँ से निकल गई और इतनी ही यहाँ से निकलेगी। पंखा थोड़ा, इससे हमारी सलवार में जोड़ से पड़ते हैं इस उरेब से, और जो अच्छा लुक नहीं देती आसन के नज़दीक से बिल्कुल ना के बराबर 0 वहाँ से। और ये देखना 1.5-2 इंच यहाँ से उतार दिया मैंने। और तो ये मैं खुद स्टिच करूँगी इस बॉटम को, क्योंकि इसमें कोई लाइनिंग का और कोई चक्कर नहीं है। 1 घंटा का काम है स्टिच का, जो सभी बहनों को आनी चाहिए। ये बॉटम आसान होती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। ये हो गई अपनी कली। अब यहाँ लगा के इसको रख देती हूँ मैं। और
ओनली इसमें या उरे बूरे बूत उतारिए कलियों की। और इसका कपड़े का फैब्रिक बहुत अच्छा है और लाइट वेट है। तो इतनी है ना, फुल कपड़े में से भी ज़्यादा हैवी नहीं लगेगी या तो वो नहीं है, मतलब सूती नहीं है, कैमरिक कॉटन है जो धोने के बाद बहुत ज़्यादा घुटेगा। यू बहुत अच्छा लुक देगा और अपना डिजाइनर सूट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसकी कटिंग की है। तो जो बेबे डिमांड कराया करती उनकी बॉटम की अब मैं बॉटम के फट्टे लेती हूँ। तो 15 इंच के फट्टे लूंगी। साइड में से मेरा कमीज का रह जाएगा। मैं 14.5 इंच के लूंगी और इसमें अकेला 12 इंची टेप का। तो ये सेम है, ये लहरिया तो इंची टेप से मैं नहीं लगाऊंगी। इसे आइडिया लगा लिया कि अपना निशान सीधा ही लगेगा लाइनिंग से। तो मैं 33 इंच का फटा लूंगी अपना और वो मेरा कमीज की ब्रीथ बचेगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक गोटा तो हो गया अपना ये, और एक की और कटिंग करती हूँ मैं, इसको आगे बढ़ाती हूँ। अब इसका 33 इंच का फिर थोड़ा आगे निशान बढ़ाती हूँ दूसरे गोटे का पट्टे का। और इसको लाइन को आगे बढ़ा दूंगी। इसको अलग से निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइनिंग बिल्कुल सीधी में है। और सभी बहनों से अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ नया टिप्स बताऊंगी। अगर आपको मैं फैब्रिक दिखा रही हूँ तो उसके बारे में कुछ नया डिजाइन बताती हूँ। तो अपने दोनों गोडे तैयार और कली भी तैयार। तो आप यहीं से निकाल लेते हैं बेल्ट देखना। हमें बेल्ट तो कई बेल्ट निकालने में भी गलती करती हैं, तो हमें बेल्ट ऐसे निकालनी चाहिए। मैं आपको बेल्ट के बारे में बताऊंगी। मेरी 23 इंच बेल्ट तैयार है। इस पे 2 इंच का ज्वाइंट लगेगा। तो 3.5-4 की मैं डालती हूँ और 3 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो मैं यहाँ से 7 इंच ही लेऊंगी, 7 इंच लेऊंगी ताकि मेरी 4 इंच बेल्ट तैयार रहे। ये इसका भी एक कारण है जो मैंने इस तरीके से बॉटम ली है, ये भी मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ। जैसे आपने ये बॉटम ली है तो मैंने जो इसका फैब्रिक का अर्ज था तो उसके अकॉर्डिंग ही ये ली है। तो ऐसे लेवा तो फैब्रिक की लंबाई के अकॉर्डिंग लेवा तो इसमें लरज नहीं है, स्ट्रेच नहीं है, मतलब
बिल्कुल ऐसे है। तो बॉटम हमें ऐसे लेनी चाहिए जहाँ से स्ट्रेच हो। देखना इस फैब्रिक में ऐसे में स्ट्रेच होता है, देखना। तो उठने बैठने में तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 इंच या 1.25 इंच तो हमारा उठने बैठने में कंफर्टेबल रहता है। तो बेल्ट हमें हमेशा इस तरीके से लेनी चाहिए जिसमें स्ट्रेच हो। और कमीज की चौड़ाई भी हमें ऐसे ही लेनी चाहिए। तो मतलब टेढ़ा तो कभी नहीं सिलना चाहिए, क्योंकि टेढ़े में फिटिंग नहीं आएगी और उठना बैठना में और लिटना में कंफर्टेबल नहीं रहता। और ये हमारी बेल्ट भी और बाजू भी तो स्ट्रेच पे लेनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में तो ये कंफर्टेबल लगे। तो ये जेंट्स पैंट तो स्ट्रेचेबल क्यों आती हैं? ये इसलिए आती हैं ताकि टाइट होते हुए भी उठने बैठने में बंदे ने कोई दिक्कत नहीं आवे। तो इसी प्रकार हमें सूट सिलते हुए भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो हमारी चौड़ाई है, जैसे बेल्ट की है, बाजू है, अपनी कमीज की है, तो फिटिंग भी ऐसे आए। तो ये देखना टाइट होते हुए भी तो हमें टाइट ना नहीं लगे कमीज। तो मैं इसको ज्वाइंट लगाऊंगी 2-2.5 इंच का। तो 23 इंच मेरी ये बेल्ट तैयार है। और यहाँ से मेरी बेल्ट में चला जाएगा और यहाँ इतना मेरा आसन में चला जाएगा। तो मेरी 3.5 या 4 इंच ही रहेगी बेल्ट। ये देखना 4 इंच मेरी रेडी। और मैं आपको एक ये गोड्डे है ना, जो यह हैवी सलवार इस पे गिरती है, चला दिन गर्मी होगी। ये गोटे हैं अपने, जैसे पोचों पे जैसे ऊंचे पोचे डालते हैं नहीं, हमारे वो गिरते हैं, थोड़ा सा झोल सा आता है, ऐसे ऐसे झोल सा आता है यहाँ पे ऐसे। तो ये झोल नहीं आएगा। तो मैं ये इसकी भी ट्रिक बताऊंगी आपको। और ये पैंट डाल रखी, ये भी सॉरी बॉटम डाल रखी है, बट ये पैंट का लुक दे रही है और बहुत ही सुंदर लगा है। तो मैंने ये लगातार 2 महीने से मैं सूट को डाल रही हूँ। और अगर नहीं प्रेस हो रही हो तो विदाउट प्रेस के उठा के पहन लूँ। अब तो टाइम नहीं रहता नहीं, तो मशीन में धोऊँ और पहन लूँ, क्योंकि यह सूट हुआ हुआ है सारी आंट परमानेंट। तो ऐसा अभी कोई भी बंदा अगर पे आ जाए तो सूट सलवार तो होना ही चाहिए भाई, है ना। ये तो टी शर्ट लोअर तो अच्छी नहीं लगती, वो तो नाइट में रहते रहते नहीं अच्छी लगती हैं। तो दिन में तो आप ना सूट ही गर्मियाँ के हो, सूती कॉटन के हो, वही डालने चाहिए। पता नहीं किस टाइप का बंदा है जी घर पे, तो अच्छा होना चाहिए, लगना चाहिए। रिश्तेदारी में तभी ऐसा कोई ये आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐसे उतारेंगे और जो हमारा कलियों में आ जाएगा उरेब सी होगी। ये बॉटम के फट्टे हैं अपने, जो उरेब में उतारे जाओगे थोड़े थोड़े। यहाँ से तो हमारा कलियों में ज्वाइंट होगा, सेम ऐसा ही रहेगा। और ये यहाँ पे जब आप चून डालेंगे नहीं तो हमारा फट्टा तो ऐसे खींचेगा ऊपर की तरह। और ये इस पे पोचे पे जोल ये जो नहीं पड़ेगा, तो स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा हमारा, तो जो पैंट का लुक देगा। ये देखना, ध्यान देने की बातें हैं ये, और समझने की बातें हैं, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखना, ये थोड़ी थोड़ी मने, ताकि पोचे पे हमारा गोड्डा ना गिरे। ये अब तो कईयों के तो वो तो हो जाते हैं, लेकिन यह चीज़ यहाँ पे ऐसे पड़ जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैंने यह थोड़ी थोड़ी उरे उतारी है, इसका विशेष ध्यान रखना। और ये हमारा कलियों पे आ जाएगा। और ये हमारा गोड्या का सेंटर का, इस पर लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे को बहुत सुंदर फैब्रिक लग गया। और कलर भी रामा ग्रीन सा, पैरेट और मजंटा कलर बहुत सुंदर लग गया। तो कई बेबियाँ की डिमांड थी कि हमें बॉटम की कटिंग सिखाओ। मैंने आपको फुल बॉटम की कटिंग सिखाई है, तो बहुत ही अच्छी कटिंग अच्छे से समझाई है सारी बेबियों की डिमांड से। और अगर आप चाहो तो मैं कमीज की भी कटिंग बता सकती हूँ आपको, और फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसके लिए आपको है ना कल ही सिखाऊंगी। तो अपना बेल्ट का भी हो गया, इसका भी हो गया,
तो मैं एक घंटा निकाल कर मैं इसको स्टिच करूँगी। और सारी बेबियों से रिक्वेस्ट है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं छोटी छोटी टिप्स के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाऊंगी। देखो बहनों, मैं आपकी डिमांड पे मैंने कटिंग बताई है। मैंने है ना फैब्रिक दिखाना था, मेरे डाई हो क्या आ रहे हैं सूट, तो मैंने वो अपना अवॉइड करके प्रोग्राम तो कैंसिल करके तो मैंने आपकी बॉटम की कटिंग बताई है, ताकि सारी बेबे अपनी कटिंग मेरे से सीख के कटिंग कर सके और सुंदर लगे वो भी। तो पैंट एक बॉटम ऐसी चीज है कहीं भी डाली जा सकती है। और टाइम देखना बहन 12:20 होगी। तो सुबह शाम और ऑर्डर डेली आते हैं, ऑर्डर सारी बेबिया के। और मेरा फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो सभी इसको लाइक कर रही हैं। और तो जिसके पास मेरा फैब्रिक पहुंच रहा है वो मेरे फैब्रिक की तारीफ ही कर रही है। भाई हमें तो पता नहीं था कि आप इतना अच्छा फैब्रिक दे रहे हो, इतने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हो, इतने अच्छे डिजाइन बता रहे हो। साथ के साथ आज लग कोई नहीं ऐसी टिप्स बताता जो मैं बता रही हूँ आपको। और ये तो मेरा शौक है बेबे, इसका कढ़ाई का भी, वो सिलाई का भी और मेहनत करने का भी। मेरे को तो शौक है बे मैं सब क्या का। तो जो मैं शौक अपने पूरे कर रही हूँ। और बिल्कुल थोड़े बहुत आपकी मैं तब सिखाती मेरे शौक कम हो रहे हैं तो मैं चल कोई नहीं भाई, मेरे कम हो रहे हैं तो कोई बात को नहीं। लेकिन मैं पहले बहुत अच्छे सूटों में डिजाइन डालती थी और स्टिच करती थी। दिखाऊंगी, कुछ पुराने पड़े हैं, कुछ साथ के साथ दे दी हूँ। तो इतने कहाँ रखा सूटों को रखने की जगह भी नहीं होती इतनी। तो सभी बहनों का दिल से धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी बहन सिस्टर भाभी के पास भेजे और वो भी सीखेंगी तो सारी बेबे सुंदर लगेंगी। और ये बॉटम ऐसी होती है कहीं भी डाल जो, इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। अगर आप पैंट डालते हैं किसी दुख सुख में तो अब अपन 2 बार सोचना पड़ता है भाई ये तो पैंट है तो बैठा भी नहीं जाएगा, ये अच्छी भी नहीं लगेगी। और अपनी बॉटम ऐसी होती है आप कहीं भी सुख दुख में डाल के जा सकते हैं और वो आराम से बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं बताया से कहाँ पर, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं नैरो बॉटम को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। मैंने जो भी अपना स्टिच का कार्य आया है मैंने अपनी बहन की लड़कियों को और अपने भाई की लड़कियों को यहाँ पे बुलाया है। वो 1.5-2 महीने रह कर गई हैं और मैंने उनको सिलाई सिखाई है। तो वो आज अपने खुद सूट स्टिच कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। तो बहन की लड़कियाँ भी और भाई की लड़कियाँ भी और आसपास की कोई ऐसे उनको भी बताती हूँ मैं। तो मैंने किसी प्रकार की वो नहीं है, तो कोई गांव में जाऊं तो वो भी पूछना ऐसे तो उनको भी बताती हूँ। तो क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। तो आप इसको जितना बांटेंगे इतना ही आप अपना बढ़ेगा। और सभी बहनों का फिर से दिल से धन्यवाद।